तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर के पिता यशपाल नागर ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कांग्रेस नेता यशपाल नागर अपने बेटे रोहित नागर के लिए घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। यशपाल नागर का कहना है कि तिगांव में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल चुकी है और भारी मतों से तिगांव में रोहित नागर की जीत होगी। इस दौरान यशपाल नागर ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने 10 साल में तिगांव विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की है। कांग्रेस से मुकाबला बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। आज चुनाव तिगांव विधानसभा में बहुत ही आगे पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन पछड़ रही है। निर्दलियों का कोई वजूद नहीं है। निर्दलीय ठीक है, निर्दलीय है कि अपनी हाजिरी जरूर ऐसे दर्ज कर रहे हैं कि हम चुनाव मैदान में हैं। मैं देख रहा हूं लोगों का रुझान, लोगों का उत्साह चुनाव के प्रति और कांग्रेस के प्रति बहुत ही ज्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सैलाब बढ़ रहा है। कॉलोनियों में बहुत बुरा हाल है। कॉलोनियों में भारतीय जनता पार्टी को लोग किस कदर उनसे नाराज है। नाराज क्यों? नाराज इसलिए है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन लोगों ने। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। उनको इन कॉलोनियों को सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों ने नेताओं से मिलकर के कॉलोनी तो काट ली, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी। फरीदाबाद में खास तौर से मैं तिगांव विधानसभा की बात करूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता है, वो जमीनों का कारोबार अब नहीं कर पाएगा। 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, नई सरकार बनेगी। मैं आगाह करना चाहता हूं नेताओं को भी और उन प्रॉपर्टी डीलरों को भी कि किसानों की जमीन अब लूटने का काम नहीं कर सकते। बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की अगर सरकार आ रही है, पूरा भरोसा हरियाणा के अंदर 70 सीटें कांग्रेस जीत रही है कम से कम। और तिगांव विधानसभा में नेताओं का काम जमीनें बेचना नहीं होता, दलाली करना नहीं होता। एक निर्दलीय सिर्फ अगर कुछ करता रहा 5 साल, तो जमीन की दलाली करता रहा बिल्डरों के लिए, और इसके अलावा दूसरा काम ही उसने नहीं किया।